माय डियर यंगस्टर्स, सीजेपी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, बट वी नीड टू टॉक। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज, जो कुछ समय पहले तक था ही नहीं, अचानक 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स तक कैसे पहुंच जाता है? आपको सच में लगता है कि ये सिर्फ एल्गोरिथम का कमाल है, या बस नीट जैसे इमोटिव इशू के कारण इतना बड़ा हो गया, या उसे बड़ा बनाया गया? जिस तरीके से जंतर मंतर पर कई युवाओं ने वीडियो बनाकर अपनी निराशा जताई, उससे साफ था कि सीजेपी के पीछे कई हाथ थे। बहरहाल, काफ़ी कुछ हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, और वही बात बार बार करने का कोई विशेष फायदा है नहीं। लेकिन इससे पहले कि अगला ट्रेंड आपके फ़ोन की स्क्रीन पर उतर आए, इससे पहले कि अगला वायरल हैशटैग आपका पूरा अटेंशन खा जाए, और इससे पहले कि आपको डोपामीन का अगला शॉट मिल जाए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उससे भी पहले एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको जेन जी कह के नहीं बुलाऊंगा। यह अमेरिका का दिया हुआ लेबल है। भारत की वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा जटिल, कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ करोड़ों युवाओं को एक ही लेबल में फिट नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। जो युवक युवतियाँ इस आंदोलन में देश, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को खुलकर भद्दी गालियाँ दे रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, वे निश्चय ही गलत थे और उन पर उचित लीगल एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से वहां अपनी बात रख रहे थे, वे भी कमोबेश सोशल मीडिया से जुड़कर ही वहां आए थे। अब असली मुद्दे पर आते हैं। आज के युवाओं को, कोई भी आपकी सोच हो, कोई भी आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहला, सिस्टम से सवाल पूछने वाले या स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर कहने वाले आप पहली पीढ़ी नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलिए कि सत्ता से सवाल पूछने का ठेका सिर्फ आपकी पीढ़ी ने लिया है। यह जुमला उन लोगों ने फैलाया जिन्होंने अपने रेजिम्स में जनता की फिक्र करना तो छोड़ो, उल्टे उन्हें टॉर्चर किया है। Lives have been lost, women have been raped, and those in power have looked the other way. और ऐसी सत्ताओं के होने के बावजूद भी ऐसा इतिहास के किसी भी कालखंड में नहीं हुआ है कि युवाओं ने सत्ता से प्रश्न नहीं पूछे हैं। हर दौर में इस देश के युवाओं ने सत्ता को चुनौती दी है। बस फर्क इतना है कि उनके पास इंस्टाग्राम लाइव या ट्विटर ट्रेंड्स नहीं था, वायरल रील्स नहीं थी। उनके पास सिर्फ साहस था, देशभक्ति थी और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। भगत सिंह जी सिर्फ 23 साल के थे, राजगुरु जी 22 के, सुखदेव जी महज 23 वर्ष के थे। ब्रिटिश सरकार ने पक्षपाती कानूनों और अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था के सहारे उन्हें फांसी दे दी। वीर सावरकर जी केवल 24 वर्ष के थे जब उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी। अंग्रेज उस किताब से इतना घबरा गए कि उनके प्रकाशित होने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में उन्हें काला पानी भेज दिया गया। 28 साल भी यंग ही होता है। आजकल तो आप इस एज के लोगों को अंकल कहने लगते हो। सुभाष चंद्र बोस जी केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने एक अंग्रेज प्रोफेसर का विरोध किया और कॉलेज से निकाल दिए गए। खुदीराम बोस जी, अंग्रेजों ने उन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी। ऐसे उदाहरण दर्जनों नहीं, सैकड़ों हैं। 1974 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन हो या बिहार का छात्र आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले युवाओं ने ही आवाज उठाई। आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय सरकार सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड नहीं करती थी, सीधे लोगों को जेल में डालती थी और भयंकर यातनाएं देती थी। उस समय भी छात्रों ने ही मोर्चा संभाला। इन्हीं आंदोलनों से सामाजिक न्याय के कई नेता उभरे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बड़ी संख्या में युवा सरकारी प्रतिबंधों को चुनौती देकर अयोध्या पहुंचे। यानी स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर कोई आज का पैदा हुआ ट्रेंड नहीं है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ये जो स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर का फ्रेज है ना, जिसे कुछ लोग अपना ट्रेडमार्क बताते हैं और आप जिसे बैज ऑफ ऑनर समझते हैं, वह खुद 1950 के दशक से चला आ रहा है। यह अमेरिका के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बेयार्ड रस्टिन ने यूज़ किया था 1942 में, और 1955 में एक पेपर लिखा गया, स्पीक ट्रुथ टू पावर, अ क्वेकर सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू वायलेंस। मूल विषय अमेरिका की हिंसक विदेश नीति को रोकने का था, शांतिपूर्ण तरीके से। देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर नहीं, पुलिस पर हमला करके नहीं। सो यस, द फ्रेज इज कूल, बट इट्स अ बोरोड टर्म with completely different connotations than what you have interpreted. वैसे भी आपसे पहले जिन लोगों ने सत्ता को चुनौती दी है, उनके पैरों के नीचे सचमुच जमीन थी।
वे ऐसे दौर में लड़े जब निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली चला देना लगभग आम बात थी। केवल एक ही जलियांवाला बाग नहीं हुआ था। 60 के दशक में संतों पर गोली चलाने की घटना हो, या मारी झापी का कत्लेआम, या फिर एक बड़े नेता की मौत के बाद एक समुदाय के विरुद्ध होने वाली भयानक प्रायोजित हिंसा, इसकी डिटेल्स में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक ढांचे में डिक्टेटर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। आपकी पीढ़ी के लिए आंदोलन शुरू करना पहले से कहीं आसान है और उतना ही इनइफेक्टिव भी। जानते हैं क्यों? कुछ ही समय में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाना और उन्हें जोड़ लेना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम इज इट्स डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड एक्सिस्टेंस, यानी इससे पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या नहीं, कुछ भी काउंट नहीं होता। बस एक चीज की रट लगाई जाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ योर फ्रेगमेंटेड मेमोरी और द शेयर एब्सेंस ऑफ इट। क्योंकि अगर आपको यह याद ही नहीं कि आपसे पहले कितने लोग इसी रास्ते पर चल चुके हैं, तो आपकी उपलब्धियां भी उतनी ही क्षणिक यानी मोमेंटरी हो जाएंगी जितनी कोई वायरल रील, आज ट्रेंडिंग कल गायब। बट द बिगर क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू सो हेल बेंट ऑन बिकमिंग अ यूज एंड थ्रो जनरेशन, जिसकी जब मर्जी होगी आपको रेज बेटिंग करके उकसा देगा, और जब आपका यूज करके अपने इश्यूज नेगोशिएट कर लेगा तब आपको साइडलाइन करके खुद बड़े बड़े होटलों में नाच गाना करेगा और आपको हवा में लटका कर छोड़ देगा। लीगल कार्रवाई आप झेलो। हाउ कैन यू नॉट फील सो यूज्ड? इसलिए प्लीज रिमेंबर, यू आर ए पार्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअम, नॉट अ न्यू बुक ऑल टुगेदर। आप उसी लंबी अनादि अनंत कथा का अगला पन्ना हो। वैभव सूर्यवंशी से बहुत पहले सचिन तेंदुलकर थे और उनके साथ थे द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण और सहवाग, जिनको फॉलो करते हुए धोनी आए और फिर आपके आज के हिटमैन और किंग यानी रोहित और कोहली। लेकिन सचिन भी पहले नहीं थे, उनके पहले थे गावस्कर, कपिल देव, श्रीकांत, अमरनाथ, और उनसे भी पहले कई पीढ़ियां थी। और उनमें से कोई नहीं कहता कि इतिहास हमसे शुरू हुआ है। इसलिए फोन को तनिक साइड में रखिए, फीड से बाहर निकलिए एंड गेट अ रियलिटी चेक। संसार में इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को अपना संसार मत बनाइए। In fact, the problem at your end is that by doing this, you have seriously limited your own potential, your own real potential for many things positive. पता है आजकल के लाइफ कोचेस अपने यंग क्लाइंट्स को क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे साथी है ना, वह तो सोशल मीडिया में खोया हुआ है, उसे खोए रहने दो और तुम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो अपने गोल पर, सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि कंपटीशन कम है। लैक ऑफ मेमोरी और वर्स फ्रेगमेंटेड मेमोरी इज योर बिगेस्ट एनिमी। The sooner you realize this, the better it will be for you, for us, and for the country. Now let us come to a truth that will be uncomfortable for you. आप मानना नहीं चाहोगे, लेकिन मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। So here is the thing. ये जो आपके टूल्स हैं ना, ये आपके हैं ही नहीं। ये इंस्टा, FB, X, ये रील्स, पोस्ट, हैशटैग्स, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मीम्स, ये सब उधार के हैं। एक्चुअली आपको ही बेचकर आपको फ्री में पकड़ाए गए टूल्स हैं ये। आई नो ऐसी बातें मानने में थोड़ा वक्त लगता है। आपको लगता होगा कि इंस्टा आपका है, यूट्यूब आपका है, एक्स आपका है, व्हाट्सएप आपका है। आफ्टर ऑल आपका अकाउंट है, आपकी प्रोफाइल है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपका कंटेंट है, आप तो पैसे भी बना रहे हो। इसलिए आप भूल जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली कंपनियां हैं जिसके ओनर्स हैं जकरबर्ग और मस्क नाम के दो व्यक्ति। दे डू इट फॉर देयर प्रॉफिट एंड टू गेन इन्फ्लुएंस ओवर योर माइंड। लेकिन आपको लगता है कि यह पूरा डिजिटल संसार आपका है। दिस इज गुड मार्केटिंग एंड यू आर द परफेक्ट विक्टिम, जो खुद ही सारे सबूत मिटाकर मरे। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप किसी दोस्त के घर गए हो, उसने आपको अपने कमरे की चाबी दे दी, कहा आराम से बैठो, टीवी देखो, गेम खेलो, फ्रिज से खाना निकाल के खा लो। कुछ घंटों बाद आपको लगने लगेगा कि वह कमरा आपका है। क्या सचमुच? क्योंकि दरवाजे की असली चाबी अभी भी उसी के पास है और उसने चाबी ऐसे ही नहीं दी है, उसने छुपा हुआ कैमरा भी लगा रखा है। आप क्या कर रहे हैं उसे सब दिख रहा है और वह इस फुटेज के जरिए पैसे कमा रहा है। फिर भी वह जब चाहे आ सकता है और कह सकता है भाई अब निकलो। डिजिटल दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। मालिक कोई और है, नियम वही लिखता है, एल्गोरिदम वही तय करता है। आपको लगता है कि आप ऐप खोल रहे हो, एक्चुअली ऐप आपको खोल रहा होता है। वैसे यह बीमारी नई नहीं है, बस सिम्टम्स अलग थे। किसी समय लोग अखबार पढ़ते थे, याद है सवेरे की उतरती नहीं थी अखबार के बिना। फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न, अब मोबाइल है।
अब इसके बिना नहीं उतरता। सोच कर देखिए, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी आपसे पैसे नहीं लेता, बल्कि इनमें से कई तो आपको पैसे दे रहे हैं। फिर ये अरबों डॉलर कहाँ से कमाते हैं? आपके समय से, आपके ध्यान से, आपकी पसंद से, आपके व्यवहार से, डर से, आपकी इच्छाओं से, और सबसे बढ़कर आपको डेटा बनाकर। फॉर देम यू आर जस्ट अ डेटा पॉइंट, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। इन अदर वर्ड्स, आप गुलाम हो, और गुलाम सिर्फ हुक्म बजा सकता है, आपके केस में एल्गोरिथम का हुक्म। तो अब जब भी कभी आंदोलन शब्द सुनाई देना इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो एक बार यह जरूर पूछिएगा कि यह किसने तय किया कि इस विषय पर आंदोलन होगा। उसने कहा नीट, आपने कहा नीट, और वो आपका लीडर हो गया। मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाउ कैन यू लेट अ कंप्लीटली अननोन एंटिटी टू सेट द प्रायोरिटीज फॉर यू एंड टेक लीडरशिप पोजीशन? इतने कैजुअल तो आप मोबाइल फोन लेते हुए भी नहीं हुए होंगे। सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, मुझे पता है, लेकिन औजार जिसके हाथ में होते हैं उनके इंटेंशंस पर डिपेंड करता है कि उस औजार का यूज कैसे होगा। हथौड़े से पत्थर तोड़कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है, और उसी से किसी का सिर भी फोड़ा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने फॉलोअर्स, अपनी रीच को लेकर जब भी अगली बार आपको लगे कि आपकी आवाज़ तो दुनिया सुन रही है, तो एक वाक्य और जोड़ लीजिएगा, दुनिया सुन तो रही है, लेकिन तभी तक जब तक प्लेटफॉर्म चाहे। एंड द डे यू थिंक दैट यू आर एब्सोल्युटली फ्री, तो अपने आप से एक प्रश्न और करिएगा कि अगर कल सुबह मेरा अकाउंट, मेरी रीच, मेरा पूरा डिजिटल अस्तित्व मिटा दिया जाए, तो भी क्या मेरी आवाज़ उतनी ही मजबूत रहेगी? यदि उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब कि आपके विचार नहीं, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा था, और वह चाहता था कि आपकी आवाज़ उतनी दूर जाए जितना कि वह चाहता था। हॉलीवुड की एक फिल्म है द ट्रूमन शो, आप देखना कभी, समझ में आ जाएगा कि आप किस मेक बिलीव वर्ल्ड में धकेल दिए गए हैं। और जानते हैं आपको इस तरह धकेलने में कौन शामिल था कंपनियों के अलावा? वह थे हम, आपके माता पिता, आपके गार्डियन। एक दिन जब आप छोटे से थे, तब हमने आपके हाथ में मोबाइल रख दिया, बहुत प्यार से कहा, बेटा गेम खेलो, वीडियो देखो, शांत बैठो। हमें लगा कि मोबाइल से ये बड़ी सुविधा हो गई, बट इन रियलिटी हमने आपको बांध दिया, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के, एक ऐसी आदत से जो आज आपको आदत लगती ही नहीं, बल्कि जीवन का एक्सटेंशन लगता है। आपकी पीढ़ी लेजी नहीं है, और कॉकरोच तो कतई नहीं। आपकी पीढ़ी मूर्ख भी नहीं है, समस्या लैक ऑफ इंटेलिजेंस और टैलेंट की नहीं है, समस्या डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन एंड फ्रेगमेंटेड मेमोरी की है। ऐसे में पता है क्या होता है? ठहराव और गहराई खत्म हो जाती है, न ज्ञान पैदा होता है, न चरित्र, न नेतृत्व। आंदोलन कहाँ से होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि असली जिंदगी मोबाइल की स्क्रीन से बाहर है, तो पता है क्या होगा? आपके चेहरे पर एक स्मर्की सी स्माइल आएगी, और आप कहेंगे कि रहने भी दो अंकल, कितना ज्ञान दोगे। बट जस्ट थिंक, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्सपीरियंस्ड समथिंग विदाउट द एड ऑफ अ मीडियम? आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने बिना किसी फोटो के सूर्यास्त देखा हो, या सूर्यास्त देखा और फोटो नहीं ली हो, बस देखा हो? यह फीलिंग नहीं आई कि ओ नो यार, रिकॉर्ड करना था, स्टोरी पर डालते। वैसे आपकी बात सही है, हम आपको ज्ञान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि आपको मोबाइल की लत लगाने में हमारा पूरा हाथ है। हमने सुविधा खरीदी, और सच कहें तो हमने आपको लाइफ की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी से ही डिप्राइव कर दिया। एक पुरानी फिल्म है शराबी, अमिताभ बच्चन की। उसमें बच्चा इसलिए शराब का आदी बन जाता है क्योंकि उसके पिता के पास समय नहीं है। बच्चे को चुप कराने के लिए उसे बार बार 2 चम्मच ब्रांडी पिला दी जाती है। हमने आपको ब्रांडी नहीं दी, हमने आपको फोन दे दिया। नशा बदल गया, सिद्धांत नहीं। इसीलिए आज जब दुनिया कहते हैं कि आप ज़ॉम्बीज़ जैसा बिहेव करने लगे हो, तो आपको कैंसिल करके, आपको रिजेक्ट करके मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आपकी इस असफलता में हमारी भी हार छिपी है। लेकिन आदत है तो आदत बदली भी जा सकती है। कोशिश करके देखिए। इनिशियली विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट इन टच विथ योर ओन रियल सेल्फ। फॉर दैट मैटर, मैं भी इस बीमारी से अछूता नहीं हूँ। मुझे भी डांट पड़ती है मोबाइल के लिए। शायद मैं कम अफेक्टेड हुआ, क्योंकि यह सारी चीज़ें मेरे जीवन में तब आई जब थोड़ी समझ आ गई थी। लेकिन बॉस, प्रॉब्लम तो है, आपको भी है, हमें भी है, और वैसे भी हम और आप अलग तो हैं नहीं। इसलिए आपको रिजेक्ट करके, आपको कैंसिल करके, आपको गलत बता के मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता। सो
Can you tell me what works in getting rid of this addiction? Do share your thoughts in comments. After all, we are all in it together.